आप लोग देखते होंगे कि लोड बियरिंग हाउस में ज़्यादातर दीवार में क्रैक डेवलप हो जाता है। आखिर वो क्रैक मतलब दरार आने का पीछे रीजन क्या है, आज के इस वीडियो में हम आपको वही बताएंगे। और यहाँ पे हम आपको बताएंगे सबसे पहले, कुछ लोग अगर कंफ्यूजन है कि लोड बियरिंग हाउस क्या है, इसको हम पूरा डिटेल में बताएंगे ये क्या है और इसका क्रैक का रीजन क्या है और वॉल थिकनेस कितना देना चाहिए जिससे क्या है कि आपका घर में कभी भी दरार ना आए, इसी के बारे में बताएंगे। जिसमें अलग अलग है, ब्रिक का अगर दीवार देते हैं क्या थिकनेस रहेगा, स्टोन का देते हैं, ये दोनों में आपका सीमेंट यूज होता है, सीमेंट मोटर, और इसमें जो है लाइम मोटर का अगर आप ये यूज करते हैं तो उस सिचुएशन में जो है आप का वाल का थिकनेस, मतलब पहले जमाने में होता था और पुराने समय में लाइम मोटर यूज किया जाता था, उस समय कितना जो है वाल का थिकनेस होता था, ये सब कुछ इस वीडियो के जरिए बताऊंगा हम। तो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट इज लोड बियरिंग हाउस, LBH क्या है। लोड बियरिंग हाउस उसे बोलते हैं जिसमें जो घर बिना किसी RCC मेंबर का बने, मतलब कि उसमें सरिया इस्तेमाल नहीं होता, उसमें ना तो कॉलम फाउंडेशन होता है कंक्रीट का और ना ही आपका जो है कॉलम होता है, ना ही आपका उसमें जो है लिंटल बीम होता है, ना ही उसमें जो आपका जो रूफ बीम होता है। भले ही लिंटल होता है लेकिन लिंटल बीम नहीं होता है। लेकिन ज्यादातर लोड बियरिंग पहले जमाने में लोग जो उसके ऊपर ये वुड रख देते थे, तख्ता रख देते थे। तो लोड बेयरिंग क्या हो गया, विदाउट एनी RCC मेंबर। हाँ, छत की ढलाई में आप जो RCC मेंबर यूज कर सकते हैं लेकिन उसमें लटक बीम नहीं रहेगा। एक और चीज, छत ढलाई में हो गया, और या नहीं तो बहुत लोग जो है उसके ऊपर एस्बेस्टस मत का सीट लगाते हैं। तो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर आप समझ गए। तो अब उस लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में क्रैक का रीजन क्या है। अब क्या है कि सबसे बड़ा रीजन है पहला कि भाई फाउंडेशन डेप्थ। ये फाउंडेशन डेप्थ जो है प्रॉपर तरीके से अगर आप जो है किसका वाल का अगर नहीं देते हैं तब जाकर के आपको इस तरह का सिचुएशन होता है। पहला फाउंडेशन डेप्थ, दूसरा है वाल थिकनेस। वाल थिकनेस भी अगर आपका कम है, 9 इंची का देते आप सोचते हैं कि भाई मैं इसके ऊपर जो है छत ढलाई कर लूंगा, और फाउंडेशन डेप्थ भी नहीं देते हैं, नहीं जो है वाल थिकनेस जो है अगर आप 9 इंची देते हैं तब जाकर के, अगर फाउंडेशन डेप्थ आप दे रहे हैं इसमें ओनली 1 फीट का, 1 फीट डेप्थ, तो ये वाला लोड घर जो है एकदम जो है क्रैक होगा ही होगा, चाहे कितना कुछ कर लीजिए, चाहे वो सीट वाला एस्बेस्टस सीट वाला घर हो, चाहे आपका जो है RCC छत वाला घर हो, यहाँ तक तो ठीक है। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वाल का थिकनेस कितना देना है। ये दोनों कवर कर लिया, वाल थिकनेस। अगर आप जो है ब्रिक का बनाते हैं, ब्रिक का अगर है ब्रिक मशीनरी, तब क्या वाल का थिकनेस होगा, इस पे हम बात करेंगे। हम यहां पे लेके चलते हैं ग्राउंड +2, मतलब, और आपको पता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर G+2 बिना कॉलम का, G+2 मतलब 3 फ्लोर तक जा सकते हैं। लेकिन उसका भी कंडीशन है कि भाई यहाँ पे अगर ब्रिक मशीनरी कर रहे हैं तो आउटर वाल, बाहरी वाल थिक जो रहेगा आपका, इसको लेकर चलना आपका 12 इंची से लेकर के 16 इंची तक। वाल का थिकनेस, वाल थिकनेस 12 इंच 16 इंची तक आपको लेकर चलना। इनर वाल थिकनेस, और लोग इसी में गलती कर, सब में क्या करते हैं आप, ये आउटर वाल लोग क्या करते हैं 9 इंची के लेके चले आते हैं, ऐसे में तो क्रैक डेवलप होगा ही। और इनर वाल जो है 9 इंची से लेकर के 12 इंची तक लेके जाना। लोग गलती क्या करते हैं बता रहा जरा, आप समझिएगा इस चीज को लेकर के, कि जैसे वो देखते हैं कि भाई जो फ्रेम स्ट्रक्चर जो बनाया है लोग उसी हिसाब से जो है लोड बेयरिंग को भी कन्वर्ट कर देते हैं। वो सोचते भाई कि सब तो
उसमें तो 9 इंची दिया है और 5 इंची दिया है, हम भी वही लेके चलते हैं ना, तो उसी में क्रैक डेवलप होता है। तो ये हो गया पहला ब्रिक मशीनरी। दूसरा आपका है स्टोन मशीनरी। स्टोन मशीनरी, अगर स्टोन मशीनरी का अगर आप करते हैं तब, तो यहां पे क्या है, तो स्टोन मशीनरी करते हैं इनर आउटर को भूल जाइए आप। यहां पे आपको जो है ग्राउंड फ्लोर का 16 इंची वॉल थिक लेना है ग्राउंड फ्लोर का। हम G+2 लेके चलेंगे, ठीक है। 16 इंची ये हो गया। 14 इंची स्टोन मशीनरी है, 14 इंची वॉल थिक लेना है फर्स्ट फ्लोर का, और आपका 12 इंची लेना है वॉल थिक सेकेंड फ्लोर का। ये हो गया आपका स्टोन मशीनरी। अब हम यहाँ पे आगे लेके चलेंगे, आपका स्टोन मशीनरी तो हो गया। यहाँ पे अब पहले ओल्ड लाइम मोटर, ये ओल्ड हाउस की बात कर रहे हैं, पहले जमाना में जो चलता था लाइम मोटर, इसकी हम बात करते हैं। तो पहले कैसे टिकता था ये, इसका जो है 16 इंची से लेकर के आपका जो है 24 इंची चलता था। कहां था ये, वॉल थिक ग्राउंड फ्लोर, और 12 इंची से लेकर के 16 इंची आपका फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर के लिए ये रहा। तो अगर आप ऐसे करके चलते हैं, अगर अभी तो ज्यादातर ब्रिक मिलता है, तो आप ब्रिक का देख लीजिए भाई, 16 इंची 12 से 16 इंची से कम नहीं होना चाहिए, मतलब कि 3 ईंटा वाला जो है आपका थिकनेस वाला वाल होना चाहिए। 9 इंची से काम नहीं चलेगा, एक और ईंटा उसमें लगाना पड़ेगा, तब जा करके आपका होगा। तो वाल थिकनेस अगर ऐसा रखेंगे आउटर वाल, तो कभी भी जो आपके घर में क्रैक नहीं रहेगा। और फाउंडेशन डेप्थ की बात कर रहे हैं, फाउंडेशन डेप्थ आपका 5 फीट तक आपको रखना फाउंडेशन, कुछ इस हिसाब से बनाना, आपको ब्रिक का ही फाउंडेशन बनेगा, तभी जाकर के आपका जो है पूरा तरीके से जो है बिल्डिंग टिक पाएगा, नहीं तो जो है क्रैक होने का ज्यादा चांस रहता है। इसको ऐसे करके, ठीक है, ये रहा आपका। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। आप लोग अगर लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर बिना आरसीसी का बना रहे हैं, तो इसके हिसाब से आप जा सकते हैं। ये ऐसा ही वाल थिकनेस लेकर चलना है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाए, उसको क्लिक कर देगा, उससे बेनिफिट बच होता है। जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो आपके लिए लेकर आएगा, सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन देगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।